जी सहायक अध्यापिका। हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए उन्होंने इस समय जो हमारे लिए आदेश दिया है, वो हमारे जैसे जो माहौल है उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो है सब बाहर से आते हैं, तो 2 मिनट 10 मिनट की देर किसी को भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टाइम से नहीं जाना चाहते या नहीं आना चाहते, हम लोग बिल्कुल टाइम से जाते हैं और टाइम से ही आते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हमारे लिए फरमान जारी किए जाते हैं, इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, बल्कि इससे हमारा हरासमेंट होता है कि जैसे कि हम लोग पुलिस से कार्य करने में डिजिटल हस्ताक्षर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं, दिक्कत यही है कि टाइमिंग्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना किसी भी टीचर्स को, क्योंकि मोस्टली टीचर्स बाहर गाजियाबाद, नोएडा, अदर जगह से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बुलंदशहर। मांगों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ये हमारी जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली और जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 CL, परिषदीय विद्यालय शिक्षिकाओं में हाफ CL, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को 30 CL की सुविधा होनी चाहिए और पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। दोहरा मापदंड नहीं चलाना चाहिए। सरकार हमारे बेसिक वालों से ही डिजिटल हाजिरी कराने के उसमें है, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं लागू करा है। ये हमारी मांगे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर बायोमेट्रिक है ही नहीं, लागू ही नहीं है। बायोमेट्रिक हमारे उसमें लागू ही नहीं है, डिजिटल है, फेस वाली है हमारी, बायोमेट्रिक नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है? उससे दिक्कत हमें ये है कि जो हमारी महिला शिक्षिका बहनें हैं, क्या वो है कि इनका ये रखा रहेगा, डाटा लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या मांगे प्रदेश की सरकार से? प्रदेश की सरकार से जो हमारी मांगे हैं उसमें यह है कि हमारे जितने भी और डिपार्टमेंटों को हाफ CL, EL जो भी दी जाती है वो सारे राज्य कर्मचारी की भांति हमें सारी सुविधा दी जाए, जिस हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने आज जब ज्ञापन दिया है, ज्ञापन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आगे के लिए हम जो प्रदेश स्तर से हमें नेतृत्व करने वाले बताएंगे, उसी के तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आपके संघ द्वारा जनपद बुलंदशहर के अलावा भी और भी जिलों में पूरे प्रदेश में आज का हमारा 11 तारीख का वो है, पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। आज ये जो प्रदर्शन किया गया है, क्यों किया गया है, क्या मांग है आपकी? आज 8 तारीख से हमारे विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी देने का आदेश जारी हुआ, जो कि एक तुगलकी फरमान है, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग भले ही रोज़ टाइम से जाएं, लेकिन किसी दिन की कैजुअलिटी का कोई लिख कर नहीं आता है। अगर किसी के घर में अचानक कोई कैजुअलिटी हो गए तो हमारे यहाँ हाफ डे CL का भी कोई प्रावधान नहीं है और मानव संपदा पोर्टल बंद हो जाता है। तो हम लोग ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। इसमें हमारा कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कामचोर हैं या टाइम से नहीं जाते, लेकिन ये मांग इस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर कि नेट की प्रॉब्लम है, जहाँ वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है और रास्ते अच्छे नहीं हैं, उसमें ये संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए है, बाकी हम लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं है, बेसिक शिक्षा, लेकिन ये जो है धरातल पर उतरने में हम लोग को बहुत क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि पहले हमारे स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दी जाए, जैसे कि वाईफाई और रास्ते ठीक हों। दूसरी बात यह है कि जनपद स्तर पर वो नहीं होता है, ट्रांसफ़र के लिए लोग 10-10 साल पड़े रहते हैं, तो उनके परिवार भी होते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों को भी सारा संशोधन हो, सब उन लोगों से भी हो किया जाए। तो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं पहले उसको सरकार पूरी करे, बाकी हम लोग पीछे नहीं हैं, हम हाजिरी भी देने के लिए तैयार हैं। पहले ये सारी चीज़ें किसको ज्ञापन दिया गया? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, आदरणीय DM सर के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठा है आदमी, उसकी समस्याएं सबसे पहले सुनते हैं। तो मेरा भी उनसे यही अनुरोध है कि जो शिक्षक है उसके साथ उसकी आने वाली सामना करने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हमारी बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को तभी बना पाएंगे जबकि वहाँ का शिक्षक उन बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार देगा, और हम लोग तभी देंगे जब हमारे माइंड सेट होगा और मानसिक रूप से हम लोग अच्छे
ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला त्रिपाठी है। तो आज जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है आपकी? ये मांग के बारे में हमारे मैडम ने बताई दिया है। फिलहाल मुझे इतना ही कहना है कि जो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, जिससे कि हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होकर जो हमारा मकसद है बच्चों को पढ़ाने का वो पूरा हो सके। मैडम मेरा नाम मोनिका अग्रवाल जी, सहायक अध्यापिका। हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए उन्होंने इस समय जो हमारे लिए आदेश दिया है, वो हमारे जैसे जो माहौल है उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो है सब बाहर से आते हैं, तो 2 मिनट 10 मिनट के लिए किसी को भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टाइम से नहीं जाना चाहते या नहीं आना चाहते। हम लोग बिल्कुल टाइम से जाते हैं और टाइम से ही आते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हमारे लिए फरमान जारी किए जाते हैं, इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, बल्कि इससे हमारा हरासमेंट होता है कि जैसे कि हम लोग पुलिस से कार्य करने में डिजिटल हस्ताक्षर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं, दिक्कत यही है कि टाइमिंग्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना किसी भी टीचर्स को, क्योंकि मोस्टली टीचर्स बाहर गाजियाबाद, नोएडा, अदर जगह से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।